हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम का ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि ये मार्केट्स में बहुत ही ज़्यादा आराम से मिल जाती है और एजेस से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई में एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आप ऐसी और आगे ऑनेस्ट रिव्यूज़ पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 565 रुपीज़ और ये आपको इजीली लोकल मार्केट्स में मिल जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपको मार्केट्स में ना मिले, लेकिन फॉर सेफ रीजंस फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसकी पैकेजिंग पर। तो इसकी पैकेजिंग एक वाइट कलर के कंटेनर में है और 565 रुपीज़ में मिलती है 200 ml। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई इसमें है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसे 12 मंथ्स आफ्टर ओपनिंग के बाद तब तक यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ओपन अप द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अंदर से प्योर वाइट कलर का है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी है, बिल्कुल भी ना ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। स्किन पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है और सॉफ्ट है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जेंटली स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है, स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करती है। सो इट्स गुड फॉर ऑयली स्किन। और अगर ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले एक बहुत ही माइल्ड और जेंटल मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो ये उनके लिए है। ये उसे डे क्रीम में भी और नाइट क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज की। तो इसके प्रोज ये हैं कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में भी और ऑनलाइन भी, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है और इसे अप्लाई करने के बाद स्किन पे कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब बात करेंगे इसके कॉन्स की। तो इसके कॉन ये हैं कि एक तो इसमें SPF नहीं है, तो इसके बाद आपको सनस्क्रीन तो मस्ट लगानी है। सेकंड, इसका सबसे बड़ा कॉन ये है जिसकी वजह से मैंने इसे लगाना छोड़ दिया, वो रीज़न ये है कि ये स्किन को डल और काला बना देती है और ये वाकई में सच है। मैंने 3 to 4 मंथ्स तक इसे यूज़ किया स्किन पर और मैंने महसूस किया कि अचानक से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है और सब मुझसे कह रहे थे कि वाकई में मेरी स्किन इतनी डल क्यों होती जा रही है। तो उसका रीज़न मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने आस्ता आस्ता नोटिस किया कि वाकई में ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरी स्किन को लगाने के बाद ही मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल पड़ जा रही है। तो अगर कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनकी स्किन डल क्यों होती जा रही है, तो उसका रीज़न उनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल ऑयल्स हों, जैसे कि इसमें जोजोबा ऑयल और विटामिन ई बहुत ज़्यादा शायद डला हुआ है, जिसकी वजह से इसे लगाते ही स्किन डल हो जाती है। तो उसके बाद ही मैंने इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को लगाना छोड़ दिया और मैं वापस चली गई अपने एलोवेरा जेल पर जो मैं यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन अब वैसी ही ब्राइट रहती है, बिल्कुल भी डल नहीं लगती स्किन मेरी। उनका रीज़न ये हो सकता है, जो लोग कहते हैं कि हमारी स्किन डल पड़ गई है, डेफिनेटली उनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ही गड़बड़ है, तो उन्हें अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसी दिन चेंज कर देनी चाहिए। व्यूवर्स, ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू ऑन निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आप ऐसी और आगे वीडियोस देखना चाहते हो। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।